हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जीके क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ज्वालामुखी वोल्केनो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ज्वालामुखी, जिसको हम वोल्केनो भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुरक्षा वाल्व से हमारा क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसको हम सेफ्टी वाल्व भी कह सकते हैं। इसका क्या काम होता है कि जब प्रेशर जो होता है इंक्रीज कर जाता है तो उसको रिलीज, प्रेशर को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ये सेफ्टी वाल्व का यूज़ किया जाता है। वैसे ही जब धरती के अंदर आंतरिक सतह पर क्या होता है, अंदर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखना है कि ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है? क्रेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 60 से लेकर 90% तक। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ध्यान में रखना है कि जो ज्वालामुखी में से गैसें निकलती है तो उसमें सबसे मात्रा किसकी होती है? जल वाष्प की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी में से जो गैसें निकलती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? जल वाष्प। कितनी होती है यह मात्रा, ये भी हमें याद रखना है। 60 से लेकर 90%, 60 से लेकर 90% के बीच में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास मैग्मा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ध्यान में रखना है कि जब धरती के नीचे, मतलब जब मैग्मा कब कहते, जब तरल पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म है वो धरती के नीचे होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम मैग्मा कहते हैं। जब ये तरल पदार्थ ज्वालामुखी जब फटता है, जब बाहर आ जाता है सतह पर, तो उसको मैग्मा को क्या कह देते हैं? उसी मैग्मा को हम क्या कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है? लावा का। ये भी हमने ध्यान रखना है कि जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने से पहले जब जो तरल पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक सतह में, तो उसको क्या कहेंगे? हम मैग्मा कहेंगे। परंतु फटने के बाद जब वह जमीन पर आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? लावा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यही यही चीज पे है, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब वो पृथ्वी की आंतरिक सतह में है, ज्वालामुखी फटने से तो उसको हम क्या कह देते हैं? मैग्मा। जब वो फटने के बाद सतह के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? लावा कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, जब लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास सिंडर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जब लावा फटता है तो क्या होता है? ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है? लावा बाहर निकलता है। ठीक है, वो काफी ऊपर तक चला जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है, तब उसको क्या कह देते हैं? हम सिंडर कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो क्या है आंसर फ्रेंड्स हमारे पास? स्ट्रोम्बोलिक। ठीक है, स्ट्रोम्बोलिक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है हमने। इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। एथ क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास किलामू। ठीक, किलायू भी कई जगह पढ़ेंगे आप इसको। कहाँ पे है? हवाई द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, एक्टिव। कौन कौन सा? जिसमें क्या होता है कि एक एक टाइम के बाद इसमें से क्या होता है, जो ये इरप्शंस होती हैं, जो ये फटता है, ये प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, मतलब फटते रहते हैं ये थोड़ी देर बाद। तो इनको हम, या इनमें से जो गैसें हो गई, जलवाष्प वगैरह, क्या होता है, इनमें से लगातार निकलता रहता है, तो उनको हम कौन से कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कह देते हैं। ठीक है,
तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ध्यान रखना है आपने, किलामुख। कहाँ पे है ये, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। किस टाइप का है ये भी हमें याद रखना है, एक्टिव टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास कोटोपैक्सी। आपने याद रखना है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, कोटोपैक्सी। कहाँ पे है ये भी याद रखना है, इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 10th क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, विश्व में सबसे ऊंचाई पर, ये क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा था, वो कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ओजस डेड सेलाडो, ठीक है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, विश्व में। कहाँ पे है ये, अर्जेंटीना चिली की सीमा के, देश की सीमा के बीच में है, ठीक है, सीमा पर है, सॉरी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, कौन सा है, ओजस डेड सेलाडो। कहाँ पे, ये भी याद रखना हमने, अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। पहले हमसे कौन से पूछे थे, एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, अब कौन सा कह रहा है, ये शांत ज्वालामुखी पूछ रहा है, ठीक है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, वो है एकांकगुआ, ठीक है, एकांकगुआ। किस पर्वतमाला पर है ये, एंडीज पर्वतमाला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, शांत ज्वालामुखी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनको हम मृत ज्वालामुखी भी कह देते हैं, ठीक है। फ्रेंड, जो ये शांत ज्वालामुखी होते हैं, ये कभी बहुत पुराने समय में कभी शायद एक बार कभी ज्वालामुखी फटे होंगे, उसके बाद कभी ये नहीं फटे, ना इनका कोई भविष्य में फटने की चांस होते हैं कि फ्यूचर में कभी ये eruptions इनमें हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो कैटेगरी है उनको हम किस में डाल देते हैं, शांत ज्वालामुखी में, ठीक है, या मृत ज्वालामुखी में। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन किस जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो ये जो बैरन है किस जगह है, पहले तो हमने ये याद रखना है कि जो बैरन ज्वालामुखी है वो किस टाइप का है, सक्रिय टाइप का, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन किस जगह है, तो इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप। हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे जो बैरन ज्वालामुखी है हमारे इंडिया में पड़ता है, ठीक है। और ये किस टाइप का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, सक्रिय टाइप का, ठीक है। और ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए, कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें से बन गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 13 क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हमारे पास नारकोडम, ठीक है। अंडमान निकोबार का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, नारकोडम, ठीक है। हमें फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं, इनको हम डोरमेंट वोल्केनोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनोस कह देते हैं। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, हमसे पूछा जा सकता है कि जैसे नारकोडम जो है वो कैसा ज्वालामुखी है, किस टाइप का है, प्रसुप्त टाइप का, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अंडमान निकोबार पे, या इंडिया का प्रसुप्त, जो भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नारकोडम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 14 क्वेश्चन है हमारा, किन महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से महाद्वीप हैं, यहाँ पे महाद्वीप कर लीजिए। किन महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय क्या होते हैं, एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, अमेरिका और एशिया, ठीक है। ये 2 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, जहां पर क्या होता है, सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 15 क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये भी। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं, तो इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी वोल्केनो ज्वालामुखी नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने।
16 क्वेश्चन है हमारे पास। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसको हम क्या कौन सा देश है? तंजानिया। ठीक है, तंजानिया फ्रेंड्स कहाँ पे पड़ता है? ये ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आपने ये भी ध्यान में रखना है कि किलिमंजारो है, ज्वालामुखी है, वो किस टाइप का है? मृत टाइप का। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, किस टाइप का है ये? मृत टाइप का। मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। ठीक है, तंजानिया कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। धूल कणों और राख के संगठित टुकड़ों को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? टफ। ठीक है, जो धूल कण है और राख, इनके जो संगठन, इनका जो कंबाइन फॉर्म होता है, उनको हम क्या कहते हैं? टफ कह देते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारे पास। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्निविलय किसे कहते हैं? जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। प्रशांत के परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 20th, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैलडेरा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ज्वालामुखी के मुंह को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। कैलडेरा किसे कहते हैं? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को, यानी कि मुंह को। यानी कि ये भी जो कैलडेरा भी है, ये ज्वालामुखी का मुखी मुंह ही है, माउथ ही है उसका। तो जब क्रेटर कब होता है, उसको क्रेटर कब कहते हैं? जब उसका मुंह छोटा होता है तो उसको हम क्रेटर कहते हैं। जब उसका मुंह बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैलडेरा कहते हैं। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब मुंह छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? क्रेटर। जब मुंह बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कैलडेरा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमने। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे क्या होता है कि बारिश पड़ती है तो बारिश के कारण क्या होता है कि इनके मुंह में क्या होता है? पानी भर जाता है। ठीक है, तो जब उसके ज्वालामुखी के मुंह में पानी भर जाता है तो उससे क्या होती है? बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम? क्रेटर लेक। अगर उसका मुंह छोटा है तो उस लेक को क्या कहेंगे? क्रेटर लेक। अगर मुंह बड़ा है, पानी भर गया है रेन के कारण, बारिश के कारण, तो उसको क्या कहेंगे? कैलडेरा लेक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए ध्यान से कर लेना है हमने। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।